morning, guys. Welcome to Pandu English Academy. I am भागीरथ गोदारा with a new video. आज हम क्लास 10th के 9th लेसन एमेंस ट्यूशन लेसन के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की स्टडी करेंगे। इसके पहले इस लेसन के 2 वीडियोस लेसन पूरा हो चुका है। 2 वीडियोस के अंदर लेसन को पूरा किया गया है, वो हमने पहले से पढ़ लिया है ना। आपको लर्न होगा कि इस लेसन के अंदर एक थीप और एक जेंटलमैन की स्टोरी है। जेंटलमैन की काइंडनेस की वजह से जो थीप था वो एक प्रोस्परस, एक धनवान, एक सभ्य आदमी बन सका। उसी के बेस पे ये स्टोरी है। सो इस वीडियो में आज हम इस लेसन के शॉर्ट जो क्वेश्चन आंसर है उनकी स्टडी करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के लिए एक अलग से वीडियो बनेगा। सो आगे बढ़ने से पहले मेरा निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड के बीच में शेयर करें, उनसे फॉलो भी करवाएं। आगे बढ़ते हैं। यस, व्हाट वाज द ओकेजन ऑफ फीस्ट इन द हाउस ऑफ द जेंटलमैन। ध्यान से पढ़िए। जेंटलमैन के घर पर जो फीस्ट का मतलब दावत, भोजन का जो एक दावत रखी गई थी, उसका अवसर क्या था। अवसर का मतलब है कि वो भोजन की व्यवस्था की गई थी, वो किस खुशी में की गई थी, उसके लिए अवसर क्या था, त्योहार क्या था, वो एक क्या फेस्टिवल था, ये हमें बताना है। द ओकेजन इन द हाउस ऑफ द जेंटलमैन वाज हिज बर्थडे। क्योंकि ये जो फेस्ट की जो ओकेजन था वो उस जेंटलमैन का बर्थडे था, बर्थडे की पार्टी रखी गई थी। इट वाज ए ग्रैंड फीस्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय हिम का मतलब जेंटलमैन। ये उस जेंटलमैन के द्वारा आयोजित की गई एक अच्छी पार्टी थी। आई थिंक ये समझ में आया होगा। आगे हम बढ़ते हैं। ध्यान रखना है, जब क्वेश्चन पास्ट में है तो आंसर भी क्या होगा, पास्ट में ही होगा। बस इसी चीज को एग्जामिनर चेक करता है कि आपको अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है। हु वर द गेस्ट्स इन द फीस्ट। फीस्ट के अंदर कौन कौन अतिथि आए थे, गेस्ट किस किस तरह के लोग आए थे, देखते हैं। द गेस्ट्स इन द फीस्ट वर मेनी ऑफ द रिलेटिव्स हु वर फ्रॉम डिस्टेंट एंड नियर प्लेसेस, है ना। उस फीस्ट के अंदर उसके रिलेटिव्स गेस्ट के रूप में आए थे, जो काफी दूर से भी थे और नजदीक के लोग भी थे। देयर वर हिज सन्स, ग्रैंडसन्स, हिज ग्रेट ग्रैंडसन्स आल्सो उस पार्टी में थे। आगे और देखते हैं। व्हाई वर द गिफ्ट्स प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ द होल। गिफ्ट जो थे होल के सेंटर में बीचों बीच क्यों रखे गए थे दावत के समय, देखते हैं। ऑल द गिफ्ट्स which were brought by the guests were placed in the place center of the hall so that everyone could see them easily। ये इसीलिए वहां रखे गए थे ताकि सब लोग उन्हें आराम से देख सकें। तो गिफ्ट जो लाए हैं वो सबको पता तो चलना से इसीलिए उनको बीचों बीच रखा गया था। लॉजिक सीधा सा इसके लिए है। What strange thing did the gentleman notice after the feast was over। फीस्ट के ओवर हो जाने के बाद, जैसे कि सभी लोगों ने खाना खा लिया, अपने घर चले गए, उसके बाद ने उस जेंटलमैन ने एक क्या अजीब सी चीज देखी। देखते हैं क्या देखी थी। द जेंटलमैन नोटिस दैट देयर वाज अ शैडो ऑफ हेड ऑफ ए मैन ऑन द फ्लोर ऑफ द हॉल। उस जेंटलमैन ने देखा कि हॉल के सेंटर में एक व्यक्ति की सर की छाया गिर रही थी। इट वॉज द टाइम वेन द फीस्ट वॉज ओवर। ये उस समय की बात है जब सभी फीस्ट ओवर हो गई थी। वो गेस्ट जितने भी थे वो घर जा चुके थे। ऑल द गेस्ट हैड गॉन टू होम। सभी गेस्ट जा चुके थे। उस समय ये छाया पड़ी, इट मींस एक और आदमी था जो भी बाकी था। अभी ये क्लियर नहीं हुआ क्वेश्चन आंसर के अंदर, हालांकि हमें तो पता है कि क्या हुआ था, लेकिन ये क्वेश्चन आंसर में पता नहीं हो कि छाया किसकी थी। अभी देखते हैं। Why did the gentleman order his servant to bring back the dishes। अब जब फीस्ट ओवर होगी तो जितना भी भोजन बाहर लगाया गया था वो अंदर रखा जा रहा था। जैसे ही जेंटलमैन ने उस एक व्यक्ति के सर की छाया अपने फ्लोर पे देखी तो उसने अपने सर्वेंट को ऑर्डर किया कि भोजन वापस लेकर आया जाए। ऐसा उसने क्यों कहा, ये में आंसर देना है। द जेंटलमैन ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग बैक द डिशेज बिकॉज, क्योंकि ही सो द शैडो ऑफ ए मैन हिडन ऑन द रूफ। उसने देखा कि एक आदमी फ्लोर के ऊपर, छत के ऊपर छुपा हुआ था। उस व्यक्ति की छाया उसने देखी तो जेंटलमैन ने सोचा कि शायद वो आदमी भूखा है, इसलिए उसने भोजन वापस मंगाया। जेंटलमैन वांटेड हिम टू सर्व अ मील विद हिज ओन हैंड। वो जेंटलमैन चाहता था कि मैं इस व्यक्ति को मेरे अपने हाथों से खाना खिलाऊं, है ना, इसीलिए उसने वापस ऑर्डर दिया था। आगे देखते हैं। व्हाट वाज इन द बॉक्स बोट बाई द स्ट्रेंजर ऑन द जेंटलमैन्स बर्थडे। अब ये क्वेश्चन है काफी सालों के बाद का,
कि काफी ईयर के बाद में जब वो स्ट्रेंजर, वो चोर, थीप जो था, वापिस बर्थडे के दिन ही उस जेंटलमैन के घर पे आया, एक बॉक्स लेके आया था। उस बॉक्स में क्या था, ये उस क्वेश्चन का आंसर है। तो देखते हैं क्या था। द स्ट्रेंजर केम विद ए बॉक्स ऑन द जेंटलमैन्स बर्थडे। व्हेन द जेंटलमैन ओपनड इट ही फाउंड ए प्राइसलेस पर्ल्स, एक बेकीमती उसको मोती उसमें दिखा। इट वॉज ए नाइस गिफ्ट फॉर हिम बाय द स्ट्रेंजर, और ये उस अजनबी के द्वारा उस जेंटलमैन को दिया गया सबसे अच्छा गिफ्ट था। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा कि उस बॉक्स में क्या था। उस बॉक्स में एक प्राइसलेस पर्ल्स था, मोती था। ओके, आगे देखते हैं। वाई वॉज द जेंटलमैन अनेबल टू रिकॉग्नाइज द स्ट्रेंजर। अब जब काफी सालों के बाद में जब जेंटलमैन के घर पर स्ट्रेंजर आया तो जेंटलमैन उसे पहचान नहीं पाया। वो क्यों नहीं पहचान पाया, वो हमें बताना है। द जेंटलमैन वॉज ओल्ड, उस समय तक जेंटलमैन बिल्कुल बूढ़ा हो चुका था। हिज आई साइट वॉज डिम, उसकी आंखें कमजोर हो गई थी। इट वॉज लॉन्ग एगो सिंस ही मेट हिम, और उसे मिले हुए काफी साल हो चुका था। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। आगे और देखते हैं। हु वॉज द स्ट्रेंजर, वो स्ट्रेंजर कौन था, हमें ये बताना है। वो स्ट्रेंजर कौन था, तो देखते हैं कौन था। द स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर का मतलब है कि जो बॉक्स लेके आया था घर, वो कौन था। द स्ट्रेंजर वॉज ए थीप एंड ही वॉज ए पुअर एंड नीडी पर्सन। जो स्ट्रेंजर सबसे पहले दिन घर पे आया था, गिफ्ट लेके नहीं, सबसे पहले दिन, तो उस समय की घटना है कि वो एक चोर था और वो गरीब भी था और उसे नीडी, जरूरतमंद था। चोरी करना उसकी मजबूरी थी। हमेशा क्यों कह सकते हैं चोरी करना उसकी मजबूरी थी, क्योंकि जब उसे उस जेंटलमैन ने एक कॉइन्स का बैग दिया, तब उसने आगे चोरी करना जारी नहीं रखा। उसने अपनी ऑनेस्टी के साथ में पैसे कमाने शुरू कर दिए, अपना व्यापार शुरू किया। यदि वो लाचारी से, यदि वो अपनी आदत से चोर होता तो वो अपना बिजनेस शुरू नहीं करता, वो अपनी चोरी करना जारी रखता। तो ये बात सिद्ध करती है कि वो नीडी था, है ना, चोरी करना उसकी मजबूरी थी। ही केम टू द जेंटलमैन्स हाउस टू स्टील, बट वो वहां पर उस जेंटलमैन के घर में चोरी करने के लिए आया था, लेकिन द जेंटलमैन शोड हिज ओबीडियंस टू हिम एंड गेव हिम ए बैग ऑफ कॉइन्स। लेकिन जेंटलमैन अपनी ओबीडियंस उसके प्रति शो की, उसे कॉइन्स का बैग दिया। दैट मेड हिम प्रोस्पर्स एंड रिच, उसी बैग ने उसे एक धनवान और अच्छा आदमी बना दिया। नाउ अब हम आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इज 9th। तो हम देखते हैं, व्हाट डिड द जेंटलमैन गिव टू द थीफ। जेंटलमैन ने थीफ को गिफ्ट में क्या दिया था, वो हमें पढ़ना है। जेंटलमैन सर्वर्ड, ये देखना है कि टेंस पास्ट टेंस में है। क्वेश्चन जब पास्ट टेंस में है तो आंसर भी पास्ट टेंस में होगा। जेंटलमैन ने उसे भोजन सर्व किया। ही गेव, ही का जेंटलमैन गेव हिम ए गिफ्ट, उसने गिफ्ट भी दिया, गेव सेकंड फॉर्म है। एंड ए बैग फुल ऑफ कॉइन्स भी दिया। ही ऑल्सो सी ऑफ, सी की बजाय मैंने सो लिखा क्योंकि पास्ट टेंस है। सी ऑफ फर्स्ट फॉर्म होती है, सो ऑफ सेकंड फॉर्म है। सी ऑफ फर्स्ट फॉर्म के रूप में बताता हूँ। सी ऑफ का मतलब होता है अलविदा करना। जब आप अपने रिश्तेदार को बस स्टॉप तक या घर के गेट तक उसके साथ चलकर उसे सी ऑफ करते हैं, है ना, अलविदा करते हैं। तो खाना खिलाने के बाद में, गिफ्ट देने के बाद में उस जेंटलमैन उसे सी ऑफ किया अपने गेट तक। ही ऑल्सो शो ऑफ हिम टू हिज गेट, जेंटलमैन ने उसे अपने घर के दरवाजे तक उसे शो ऑफ भी किया। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। हैप्पी लर्निंग। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे इस चैनल पर क्लास 6 या 12 तक की एसएसटी और इंग्लिश के सभी लेसन्स के वीडियो विद क्वेश्चन आंसर इसी तरह से आपको मिलेंगे। इसके अलावा आप मेरे इस चैनल पर ग्रामर में जैसे नरेशन, स्पीच, टेंस, वॉइस, मॉडल, आर्टिकल, सब चीज़ें आपको वेल मैनर्ड तरीके से देख सकते हैं। इसके अलावा मेरे इस चैनल पर इंग्लिश कंपोजिशन में आर्टिकल राइटिंग, स्पीच राइटिंग, लेटर राइटिंग, एसे राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, नोटिस राइटिंग, एडवर्टाइजमेंट राइटिंग, ये सब चीज़ें वेल डिफाइंड मैनर में आपको मिलेंगे। सो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस।